हेलो गाइज। जैसा कि यहाँ पे इसे साइडिंग में कैसी रोस्टर चलती है उसके बारे में मैं डिटेल्स में एक बार पहले ही बताया था, लेकिन फिर से एक बार मैं बता देता हूँ क्योंकि अब मेरा एक्सपीरियंस हो गया है 2 महीने का। तो यहाँ पे कैसे क्या, और मेरे और भी फ्रेंड्स हैं जो मोस्टली सब साइडिंग में ही लगे हैं, तो उनको कैसा क्या चल रहा है तो मेरे को अब आइडिया है अच्छे तरीके से। तो मैं यहाँ पे बताऊँगा। तो कि हम मेनली देखो, हम लोग जो आते हैं ना अंडर में, हम सीआई के अंडर में आते हैं। जो मतलब जैसे यहाँ पे जो होगा इस हेडक्वार्टर का, हम सीआई के अंडर आते हैं, मीन्स कमर्शियल इंस्पेक्टर के अंडर में आते हैं। अब उसके अंडर में आते थे। अब देखो यहाँ पे 2 तरीके की वर्किंग होती है रेलवे में जो वर्किंग होती है या तो 12 आवर्स या तो 8 आवर्स की वर्किंग होती है। बाकी अगर जो ऑपरेटिंग वाले के देखोगे, गुड्स गार्ड और इनके या फिर एएलपी के, इनका कोई फिक्स आवर्स नहीं होते, कभी कभी चेंज भी हो जाता है इनका। लेकिन ये भी 8 या 12 आवर्स ही करते, ज़्यादा उससे ज़्यादा अब नहीं करते। 9 आवर्स कंप्लीट होते ही वो लोग छोड़ के चले जाते हैं, क्योंकि 9 आवर्स का इनका लग गया है तो ये लोग ऑपरेटिंग वाले भी छोड़ के चले जाते हैं कि नहीं मुझे नहीं काम करना। अगर जो करते थे इनका ओटी बनता है। अब देखो इसमें, अब हम देखें कॉमर्शियल की बात करें तो कॉमर्शियल में आपका ओटी नहीं बनता, मतलब इसमें ओवर टाइम आपको नहीं मिलेगा। टीए का बहुत ही कम चांस है, टीए ओनली टीटी में मिलता है। बाकी मतलब उसमें भी ट्रेवलिंग अलाउंस का भी बहुत कम चांस होता है कि यहाँ पर टीए मिले, और ओटी तो बंद ही हो चुका है। अब देखो, अब ड्यूटी रोस्टर की बात करें तो यहाँ पे 2 रोस्टर चलता है, या तो 12 आवर्स या तो 8 आवर्स। अगर जो बहुत ज़्यादा बिजी साइडिंग है तो आपको वहाँ पे 8 आवर्स की ड्यूटी लगेगी। मीन्स वहाँ पे मिनिमम जो एम्प्लॉय होंगे 4 एम्प्लॉय होंगे। मीन्स आपको उसमें एक वीक में 48 आवर्स की जॉब करनी होती है। 48 आवर्स की जॉब उसमें करनी होती है, और उसमें आपको 1 डे का रेस्ट मिलेगा। अगर जो थोड़ी नॉर्मल साइडिंग है, वहाँ ज़्यादा बिजी साइडिंग नहीं है, तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ 12 आवर्स की ड्यूटी लगती है। मतलब अगर आपको 12 आवर्स की, वैसे बिजी वो डिपेंड करता है कि वो जब पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कितना, किसको कितना बिजी बोलते हैं। वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ रेक्स पे कि कितना नंबर ऑफ रेक्स हैंडल कर रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग बिजी है, और कितना कम बिजी है उससे डिपेंड करता है। वो समझ में आ जाएगा। तो नॉर्मल साइडिंग है तो वहाँ पे 12 आवर्स की ड्यूटी आपकी लगेगी। 12 आवर्स की ड्यूटी लगेगी तो मीन्स आपको वीक में 60 डेज करना होगा। 60 डेज करना होगा, मतलब आपको वीक में 2 दिन का रेस्ट ऑफ मिलेगा, मतलब एक रेस्ट मिलेगा, एक ऑफ मिलेगा। लेकिन देखो पार्टिकुलरली ये देखो, ये क्या है ना कि ये चीज़ें फॉलो होनी चाहिए, हर एक साइडिंग में मोस्टली फॉलो होनी चाहिए। लेकिन क्या होता है कि कभी कभी जैसे मान लो कि कहीं पे एम्प्लॉय की कमी है, जैसे मान लो कि अभी दूसरी जगह कोई दूसरा साइडिंग है, वहाँ पे एम्प्लॉय नहीं है, मतलब कुछ इमरजेंसी आ गया, कुछ हो गया, वहाँ पे एम्प्लॉय नहीं है, तो सीआई आपको इंस्ट्रक्ट कर सकते हैं कि आपकी ड्यूटी आज यहाँ नहीं वहाँ पे जा सकते हो। तो हो सके जो आपको रेस्ट ऑफ है 5 दिन बाद मिलने वाला, तो 5 दिन बाद नहीं मिल के 6 दिन बाद मिलेगा या 7 दिन बाद मिलेगा। या कभी कभी वैसे वो डिपेंड करता है कि कैसे कोई इमरजेंसी सिचुएशन है तो हम भी चले जाते हैं, हम भी मना नहीं करते कि इमरजेंसी सिचुएशन है। तो कभी कभी हमारा भी हो सकता है तो हम वो भी लोग भी आ जाते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि हमारे सीआई पे डिपेंड करता है कि मतलब कैसे क्या करना है। तो मेन जो देखो, तो ये हमारा रोस्टर होता है। तो देखो इसमें मज़े हैं, लेकिन ये है कि आपको 12 आवर्स यहाँ पे ऑफिस में रहने ही पड़ेंगे, 12 आवर्स। और ये ऐसा नहीं है कि मतलब कि नॉर्मली इसमें सारा चीज़ ही होता है, मतलब यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें धीरे धीरे रिस्पॉन्सिबिलिटी पता चलते हैं। जैसे स्टार्टिंग में आया था तो मुझे भी वैसे लग रहा था कि ओनली मतलब प्लेसमेंट दो, रिलीज़ करो, मतलब आरएमएस और टीएमएस बस इतना ही काम होता है, और 1-2 रजिस्टर। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे इसके डीप में जाते गया तो इसमें बहुत सारे काम है, मतलब इसमें आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत है। जैसे इसमें पब्लिक डीलिंग नहीं है, लेकिन पैसे की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत है। क्योंकि अगर देखोगे तो कभी कभी जो फ्लाइट चार्जेज आते हैं 50 लाख 60 लाख, मतलब एक एक ट्रेन, एक एक जो रेक होती है उसकी 50-60 लाख आती है, कभी कभी करोड़ में पहुँच जाती है। तो वो सब चीज़ें होती है, तो डिपेंड करता है। तो ये सब चीज़ें रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली चीज़ है। फिर अगर जो पार्टी पैसे नहीं दे रहे तो पार्टी को फ़ोन करो आप, क्योंकि आप यहाँ का इंचार्ज हो तो आप कॉल करोगे उनको, यहाँ सर पेमेंट नहीं हुआ, पेमेंट करवाइए। फिर अगर, क्योंकि वो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते हैं, जो भी डिवीज़न रहता है वो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होता है। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली जॉब है यहाँ पे। और कुछ भी गड़बड़ी हुआ, और हर कुछ दिन में ऑडिट होते रहता है। जैसे मान लो बुकिंग है, सब में क्या चेक होते हैं कि सही से कर रहे हो कि नहीं कर रहे। यहाँ क्या ऑडिट होता है, पूरा चीज़ें आएंगे, पूरा रजिस्टर चेक करेंगे, कैसे क्या आपने सही से मेंटेन कर रखा है कि नहीं मेंटेन कर रखा है। तो ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली जॉब है। लेकिन हाँ ये है, पब्लिक डीलिंग नहीं है, शांति है थोड़ी सी। मतलब आप अपने, मतलब आपके सामने लैपी या कंप्यूटर आपको एक मतलब पूरा मिल जाएगा, आपको उसी पे वर्क करना है, ज़्यादा कुछ इधर उधर नहीं करने। हाँ इसमें फिर टेंशन होता है कभी से जो प्लेसमेंट देना है रेक का, वो रेक नहीं आ रहा है, तो फिर आप उनको कॉल करो ऊपर में तो फिर रेक देंगे। कभी कभी वैगन्स कम आ गए, कभी ज़्यादा आ गए, तो ये सब चीज़ें यहाँ पे चलती रहती है। और यहाँ पे कभी भी जैसे ये होता है कि कहीं भी कभी भी आपको रेक आ सकता है, मतलब ये नहीं होता 24 आवर्स में। जैसे कोल साइडिंग में तो फिक्स होता है कि इंडेंट जब लगाया उसी टाइमिंग पास आते हैं। लेकिन नॉर्मल साइडिंग, जैसे जो थोड़ा कम जो सीमेंट साइडिंग हो गई या फर्टिलाइज़र साइडिंग हो गया, तो यहाँ पे कभी भी रेक आ जाता है। इसका कोई नहीं आता। आप ड्यूटी पे हो तो आपको रेक को देखना पड़ेगा, प्लेसमेंट देना पड़ेगा, तो रेक कभी भी आ सकता है। उस पर वो किसी भी डिपेंड करता है, ऑपरेटिंग वाले कभी भी भेज देते हैं और हमें वहाँ प्लेसमेंट देना ही पड़ता है।
तो ये सब चीज़ें हैं यहाँ भी चैलेंजेज है, लेकिन हाँ यहाँ है कि थोड़ी सी आपको मतलब आपका पर्सनल ये है, पर्सनल सब चीज़ें है, तो आप बस अपना काम करो अच्छे से, अपना 12 आवर्स अच्छे से करो और बाकी अपना एंजॉय कर सकते हो। फिर 2 दिन रेस्ट ऑफ मिलता है तो उसमें जाके मज़े, मतलब वीक में आपको 2 दिन शांति से आप घर पर रह सकते हो विदाउट एनी टेंशन। तो यही इसका रोस्टर चलता है यहाँ पे साइडिंग में, तो आ सकते हो। अगर जो आपको मौका मिले तो ज़रूर ट्राई करें कि साइडिंग में आए या जॉब करें। ओके देन, थैंक यू गाइज एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और किस चीज़ का आपको और मोर डिटेल्स में चाहिए, किसी चीज़ को और जानना है कि कैसे क्या होता है, तो मैं उसके बारे में भी डिटेल्स बता दूंगा। अभी थोड़ा सा मतलब मैं वर्क अभी सीख रहा हूँ, इसलिए थोड़ी कम वीडियो आ रही है, क्योंकि मैं खुद ही चाह रहा हूँ कि मैं पहले इसमें परफेक्ट हो जाऊँ। क्योंकि इसमें बोलता रहा हूँ कि स्टार्टिंग में मतलब हम मतलब धीरे धीरे कोई भी चीज़ होता है जिसमें धीरे धीरे आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी पता चलता है। तो स्टार्टिंग में हमें नॉर्मल लगा था कि चलो ठीक है, लेकिन इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली जॉब है, क्योंकि पैसे वाली चीज़ है ना। तो धीरे धीरे हमारे सीनियर्स भी धीरे धीरे हमें सिखा रहे हैं, तो इसलिए मैं भी सीख रहा हूँ अच्छे से। जब हाँ ये है कि जब इसमें एक बार परफेक्ट मास्टर हो गए, एक या मैक्सिमम 2 और 3 मंथ्स में आपको मास्टर हो जाओगे। जब 2 और 3 मंथ्स में मास्टर हो गए तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और RMS TMS ऐसा चीज़ है ना कि ये डेली अपडेट वाली चीज़ है, क्योंकि सॉफ्टवेयर वाली चीज़ है, तो डेली अपडेट होती है, तो इसमें कोई भी मास्टर बन नहीं सकता है। लेकिन हाँ ये होगा कि आप अगर जो 2 से 3 महीने अच्छे से कर लोगे, तो बेसिक जो वर्क है, जो चीज़ें मतलब जो जिससे आप चीज़ें कर सकते हो, चला सकते हो, वो चीज़ें सीख जाओगे, तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और इसका कोई भी मास्टर नहीं बन सकता, क्योंकि ये अपडेट होते रहते हैं, डेली कुछ ना कुछ अपडेट आते ही रहता है। ओके देन, थैंक यू गाइज एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।